को देखते हुए एक जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है कि क्या राजनीति की सफलता चुनाव लड़ने से है? अगर कोई चुनाव में सफल है तो वो राजनीतिक रूप से सफल माना जाता है, अगर वो चुनाव हार जाता है तो राजनीतिक असफलता मानी जाती है। तो क्या राजनीति का जो बाउंड्री है वो चुनाव जीतने और चुनाव हारने तक ही सीमित है क्या? देखिए, दो तरह की राजनीति है। एक है सैद्धांतिक राजनीति, एक है सत्ता की राजनीति। अगर आप सत्ता की राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि चुनाव में आपको जीतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप सैद्धांतिक राजनीति से जुड़े हुए हैं तो चुनाव से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, चुनाव काहे को लड़िएगा। तो ये दो प्रकार का, जैसे पुराने जमाने में जब वर्ण व्यवस्था थी तो ब्राह्मण होते थे, वो सिद्धांत की राजनीति में दखल देते थे। क्षत्रिय जो होते थे वो प्रत्यक्ष राजनीति में दखल देते थे। ये दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि सिद्धांत की राजनीति भी कहीं कहीं न जा करके वो चुनाव लड़ने पर केंद्रित हो गई, जो दिखता है अभी। तो ये और इसमें क्या हुआ ये है कि सिद्धांत की राजनीति में भी विचारकों का टोटा पड़ गया है, एकदम खालीपन है, ब्लैंक है। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि 1% भी बचे हुए हैं। ये बात देखिए, विचारकों की कमी तो सिर्फ राजनीति में ही नहीं, वो तो सब जगह दिखाई दे रही है। समाज व्यवस्था में भी वो अंतर दिख रहा है, धर्म में भी वो दिख रहा है, राजनीति में भी दिख रहा है, अर्थव्यवस्था में भी दिख रहा है। तो विचारकों का अभाव तो सब जगह दिख रहा है, और जो सब जगह दिख रहा है उसका प्रभाव राजनीति पर भी पड़ रहा है। गांधी विचारों की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति कर रहे थे। जयप्रकाश भी बाद में सिद्धांतों की राजनीति करने लग गए। लेकिन मुझे वर्तमान समय में ऐसे विचारकों का कोई अन्ना भी करीब करीब सिद्धांतों की राजनीति ही कर रहे थे। तो ये अब धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है, यह बात तो सही है। लेकिन अब इसका तो भाई कोई उपाय आगे भविष्य में सोचना पड़ेगा। अभी तत्काल तो कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। सिद्धांत की राजनीति जैसे ही खत्म होता है तो व्यक्ति की राजनीति आती है, व्यक्ति केंद्रित राजनीति है। आज लगभग ये हो गया है स्थिति कि कोई भी पार्टी बिना प्रमुख चेहरों का चुनाव नहीं लड़ सकती है। ये मतलब खुद को महिमा मंडित करना, क्या राजनीति के कुंद को कम धार को कुंद करना है या राजनीति को और मजबूत करना होता है? क्या इसका भविष्य में क्या परिणाम करते हैं? देखिए, भारत जो रहा है वो बहुत समय से एक तरह से व्यक्ति पूजक रहा है। तो व्यक्ति पूजक जो पूरे सामाजिक व्यवस्था का ये माने स्वभाव रहा है, तो व्यक्ति पूजक के हिसाब से राजनीति में भी व्यक्ति ही ऊपर आ रहा है। ये सत्ता की राजनीति में भी यही दिख रहा है, और सिद्धांत की राजनीति में भी। इसलिए व्यक्ति का महत्व ही अधिक दिखने के कारण या प्रभावशाली होने के कारण आज वर्तमान में आप देख लीजिए ना भाई, 70 साल तक हम एक परिवार से चिपटे रहे, नेहरू 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 नेहरू, आज तक नेहरू। अब हम लोग सीधा सीधा नरेंद्र मोदी पर निर्भर हो गए, एक आदमी पर निर्भर हो गए। इसी तरह ये जो व्यक्तिवादी राजनीति है वो भारत में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। इस बात से मैं सहमत हूँ। इसीलिए व्यक्ति हमेशा स्वयं को उभारने का प्रयास कर रहा है, विचारों को उभारने का नहीं, गुणों को उभारने का नहीं, अपने व्यक्तित्व को उभारने का प्रयास कर रहा है। उसका कारण यही है कि हम व्यक्ति पूजक हो गए हैं। आज जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से, उनमें एक प्रमुख चेहरा नरेंद्र मोदी को सामने रख के लड़ रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी नहीं तो एक विचारक होने के तौर पर आपको क्या भविष्य दिखता है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर क्या होगा, क्या स्थिति बनने की दिखती है? देखिए, वर्तमान समय में
अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो मेरे हिसाब से अमित शाह उनका स्थान ले सकते हैं, क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ को तो उतना महत्व नहीं दे रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ में गृह मंत्रालय की योग्यता है। अभी हम प्रधानमंत्री के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह ले सकते हैं। इस राजनीति व्यवस्था में एक होता है कि व्यक्ति पूजक या व्यक्ति केंद्रित रहने की वजह से अपने जीवन काल में कोई भी राजनेता जो होते हैं वो दूसरे विकल्प नहीं देते हैं। वो सिर्फ अब जैसे मायावती की पार्टी है, वो मतलब एक है चेहरा रहे, वो गई तो खत्म। इसका सबसे मतलब हाल फिलहाल का उदाहरण जयललिता के रूप में देख सकते हैं कि उत्तरी पर दक्षिण भारत की प्रमुख पार्टी आज अपनी ललायत है पहचान के लिए। तो क्या इनको एक फियर होता है, डर होता है कि हमको हाशिए पर हमको न ढकेल दे? क्या इनको पार्टी के से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति का लगता है? क्या है मामला? नहीं, ये तो सिद्धांत है कि राजनेता जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, ऊपर पहुंचते ही उस सीढ़ी को गिरा देता है या तोड़ देता है, नष्ट कर देता है, जिससे कोई और न चढ़ सके। वर्तमान में थोड़ा सा नरेंद्र मोदी इस मामले में कुछ अलग कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा अमित शाह को भी आगे आने दे रहे हैं, आदित्यनाथ को भी आगे आने दे रहे हैं। अन्यथा बाकी तो कोई ऐसा राजनेता आपको नहीं दिख रहा है जो किसी दूसरे को आगे आने दे। तो हर राजनेता इस सिद्धांत पर काम कर रहा है और उसी सिद्धांत पर लगातार देश की राजनीति आगे बढ़ रही है।